हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। इसमें लिखा है कि 2 किलोग्राम द्रव्यमान का एक गुटका जो है एक ऊर्ध्वाधर दीवार पर 40 न्यूटन के बल से दबाया जा रहा है। इन दोनों के बीच स्थित घर्षण गुणांक 0.5 है। 15 न्यूटन का एक अन्य क्षैतिज बल जो है वो दीवार के समानांतर दिशा में लगाया जा रहा है। तो क्या गुटका जो है गति करेगा? यदि हाँ तो किस दिशा में गति करेगा, और यदि नहीं तो दीवार द्वारा गुटके पर लगाया जा रहा बल ज्ञात करें बच्चों। बल लगाया जा रहा घर्षण बल बच्चों में बताना है। तो चलिए बच्चों, इस प्रश्न की मूल अवधारणा को हम देख लेते हैं। तो बच्चों, इस प्रश्न में हम देख लेते हैं कि घर्षण बल क्या होता है। बच्चों, घर्षण बल जो होता है दो सतहों के बीच में होने वाली सापेक्षिक गति का विरोध करता है। तो बच्चों मान लीजिए इस प्रकार से कोई सतह है बच्चों, और इस पर कोई वस्तु इस प्रकार से रखी है। सतह द्वारा जो है बच्चों इस वस्तु पर लगाया गया अभिलंब बल बच्चों एन है इस प्रकार से। तो यहाँ पर बच्चों अगर हम इस वस्तु पर बाह्य बल लगा करके इस प्रकार से इस पर बच्चों इस सतह के सापेक्ष गति कराने का प्रयास करें, तो ये सतह जो है बच्चों इस वस्तु पर पीछे की ओर एक घर्षण बल F लगाएगी बच्चों। और बच्चों और इसे गतिमान नहीं होने देगी, किंतु बच्चों जैसे जैसे हम वाय बल का मान बढ़ाते जाएंगे ये घर्षण बल का मान बढ़ता जाएगा। और अंत में बच्चों ये घर्षण बल जो है अपने अधिकतम मान पर पहुंच जाएगा, और उसके बाद बच्चों ये घर्षण बल नहीं बढ़ पाएगा। और उससे अधिक अगर हमारा वाय बल लग रहा है बच्चों तो ये वस्तु हमारी गतिमान हो जाएगी। तो यहाँ पर बच्चों अधिकतम घर्षण बल होता है दोनों सतहों के बीच घर्षण गुणांक म्यू और लगने वाला अभिलंब बल एन इस प्रकार से। तो चलिए बच्चों इस प्रश्न को हल करते हैं। तो बच्चों इस प्रश्न में कहा जा रहा है कि एक दीवार है इस प्रकार से। तो यहाँ पर दीवार बना लेते हैं बच्चों। मान लीजिए ये हमारी दीवार है इस प्रकार से। दीवार, और यहाँ पर बच्चों एक गुटका रखा हुआ है इस प्रकार से बच्चों दीवार के ऊपर। ये बच्चों यहाँ पर गुटका बना लेते हैं। तो बच्चों मान लीजिए ये गुटका जो है ये दीवार के ऊपर रखा हुआ है बच्चों, और इस गुटके पर सामने से बच्चों इस प्रकार से 40 न्यूटन का बल लगा करके इसको दबाया जाता है दीवार के सहारे। बच्चों जब 40 न्यूटन का बल लगा करके इस पर दबाया जाएगा तो दीवार क्या करेगा बच्चों, दीवार इस पे वापस से बच्चों प्रतिक्रिया बल लगाएगा इस प्रकार से। और दीवार द्वारा बच्चों इस पर इस प्रकार से प्रतिक्रिया बल लगाया जाएगा बच्चों एन। और ये दीवार के अभिलंबोत दिशा में बच्चों गति नहीं कर रहा है, तो अभिलंबोत दिशा में बल संतुलित होगा, तो एन का मान बच्चों ये 40 न्यूटन के बराबर हो जाएगा इस प्रकार से। फिर बच्चों कहा जा रहा है कि यहाँ पर इसके दीवार के समानांतर क्षैतिज दिशा में 15 न्यूटन का बल लगाया जा रहा है बच्चों। तो दीवार के समानांतर बच्चों और क्षैतिज दिशा में इस प्रकार से बच्चों यहाँ मान लीजिए 15 न्यूटन का बल लगाया जा रहा है बच्चों। और गुरुत्वाकर्षण बल बच्चों ऊर्ध्वाधर दिशा में, ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर इस प्रकार से लगेगा। और ये ऊर्ध्वाधर दिशा में गुरुत्वाकर्षण बल बच्चों कितना हो जाएगा, इसका द्रव्यमान 2 किलोग्राम है। और गुरुत्वीय त्वरण बच्चों 10 मान लें तो 2 × 10 यानी कि 20 न्यूटन का बल बच्चों ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर लगेगा। और ये बच्चों हमारा क्षैतिज की दिशा में, तो क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर के बीच में बच्चों कोण कितना होता है, ये कोण बच्चों हमारा 90 डिग्री होता है इस प्रकार से। तो बच्चों इस इस पर बच्चों जो परिणामी बल लग रहा है बच्चों वो कितना लग रहा है बच्चों देख लेते हैं। तो परिणामी बल बच्चों इन दोनों बलों का परिणामी बल होगा। तो यहाँ पर देख लेते हैं परिणामी बल। तो परिणामी बल बच्चों F बराबर हो जाएगा वर्गमूल 15 का वर्ग धन बच्चों 20 का वर्ग। तो बच्चों ये हमारा F बराबर हो जाएगा वर्गमूल 225 धन बच्चों 400। तो ये हो जाएगा बच्चों वर्गमूल 625। तो बच्चों वर्गमूल 625 होता है बच्चों हमारा 25 न्यूटन। यानी बच्चों ये परिणामी बल 25 न्यूटन का बल जो है नीचे की ओर लगेगा इस प्रकार से। इन दोनों के बीच में बच्चों कुछ इस प्रकार से 25 न्यूटन का बच्चों बल लगेगा, ये परिणामी दोनों का 25 न्यूटन। तो बच्चों ये 25 न्यूटन बल के कारण जो है ये नीचे की ओर इस दिशा में बच्चों गति करने का प्रयास करेगा बच्चों, जिस दिशा में ये चित्र दिखाया गया है। तो बच्चों इसके विपरीत दिशा में एक घर्षण बल लगेगा इस पर दीवार के द्वारा, जो कि इसे रोकने का प्रयास करेगा। तो बच्चों इस घर्षण बल का अधिकतम मान कितना संभव है बच्चों देख लेते हैं। तो अधिकतम संभव मान बच्चों है म्यू गुणे एन। तो म्यू का मान बच्चों कितना है यहाँ देख लेते हैं, म्यू गुणे एन। तो म्यू का मान बच्चों 0.5 दिया गया है और एन का मान बच्चों 40 न्यूटन है। तो ये अधिकतम संभव घर्षण बल है बच्चों 20 न्यूटन। तो बच्चों चूंकि ये जो लगने वाला वाह बल है 25 न्यूटन, ये अधिकतम संभव घर्षण बल से अधिक है बच्चों, तो ये गुटका हमारा गति करने लगेगा। तो यहाँ कह सकते हैं बच्चों गुटका गति करेगा। और बच्चों इसका गुटके का त्वरण कितना हो जाएगा बच्चों, त्वरण कितना हो जाएगा, तो त्वरण ए बराबर हो जाएगा बच्चों परिणामी बल। तो 25 न्यूटन आगे की ओर लग रहा है और 20 न्यूटन घर्षण बल पीछे की ओर लग रहा है बच्चों।
भागे बच्चों इसका द्रव्यमान 2 किलोग्राम, तो इस प्रकार से बच्चों ये हो जाएगा हमारा 2.5 मीटर प्रति सेकंड के वर्ग से बच्चों इतने त्वरण से ये गति करेगा। और इसकी दिशा बच्चों अगर बताएं तो दिशा क्या हो जाएगी बच्चों, देख लेते हैं। तो यहाँ बच्चों अगर हम ऊर्ध्वाधर से इसकी दिशा देखें तो ये बच्चों हमारा ऊर्ध्वाधर से कितना कोण बनाएगा, ये हम थीटा मान लेते हैं बच्चों यहाँ पर। तो बच्चों ये हमारा जो है इस 15 न्यूटन के बल को अगर हम इस प्रकार से यहाँ पर प्रदर्शित कर ले तो ये बच्चों tan थीटा बराबर हो जाएगा यहाँ पर लंब बटे आधार। तो लंब बच्चों ये हमारा हो जाएगा 15 न्यूटन के बराबर है, जो कि तो ये बच्चों हो जाएगा 15 भागे बच्चों आधार कितना है, आधार बच्चों यहाँ पर है 20। तो बच्चों ये tan थीटा बराबर हो जाएगा 5 तेई 15 5 चौक 20। तो बच्चों ये 3/4 हो जाएगा। तो tan थीटा बराबर बच्चों 3/4 को कह सकते हैं tan 37 डिग्री। यहाँ से बच्चों थीटा बराबर हो जाएगा 37 डिग्री। अर्थात बच्चों ये जो है ऊर्ध्वाधर से 37 डिग्री कोण पर नीचे की ओर बच्चों जो है यहाँ कह सकते हैं हम कि गति की दिशा ऊर्ध्वाधर से 37 डिग्री कोण पर नीचे की ओर होगी। तो बच्चों ये हमारी गति की दिशा हो गई। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।